अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल। ये ज़ूलॉजी बी का आपका लेक्चर है, तो इसको भी हमने साथ ही अब कवर करना है। तो मैनी प्रोटोजोन्स हैव सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल, यानी कि इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एसोसिएशन होता है, तो इसकी जो है सिम्बियोसिस की प्रोटोजोन्स की टू टाइप्स हैं। आगे पैरासिटिज्म, तो एसोसिएशन विद वन ऑर्गेनिजम्स लिव और ऑन अ सेकंड ऑर्गेनिजम्स होस्ट एंड काज डिजीज इन द होस्ट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे की बॉडी में जो है सर्वाइव कर रहा है और उसको डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको जो है वो पैरासाइटिज्म बोलते हैं। होस्ट जो है होता है वो इसे हार्म्ड होता है और ये अपना लाइफ साइकिल उसमें कंप्लीट करता है। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है पैरासाइट का और होस्ट का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वहाँ पे मल्टीपल हो जाते हैं होस्ट के साथ, ठीक है। तो इसके जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट होता है और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव यानी कि सेक्सुअल स्टेज ऑफ द पैरासाइट्स अकर इन द डेफिनेटिव होस्ट, एंड अगर सेक्सुअल स्टेज में हो पैरासाइट तो उसको डेफिनेटिव स्टेज बोलते हैं, और अगर ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल स्टेज हो तो उसको जो है वो एन अदर टाइप ऑफ द होस्ट बोला जाता है। तो इसका जो है वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और इनका लाइफ साइकिल जो है वो रिक्वायर होता है मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट एंड मोर देन वन इमेच्योर स्टेज। तो लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट जो है वो इस तरह इसका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो कमेंसलिज्म, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिससे जो है वो एक तो फ़ायदा उठा रहा है और दूसरा जो है उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही उसको कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको कमेंसलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को जो है वो फ़ायदा हो रहा है, दोनों जो है वो एक दूसरे से या तो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या फिर दोनों के एक दूसरे से ना मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता, तो इसमें जो है वो एक दूसरे को दोनों एक दूसरे से फ़ायदा मिलता है, तो उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। देन प्रोटोजोन्स टैक्सोनॉमी, तो जोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जो है वो स्पेशलाइज स्टडी की प्रोटोजोआ की, तो उसको प्रोटोजोलॉजिस्ट बोलते हैं। मोस्टली जो है वो प्रोटोजोआ सब किंगडम इसमें इंक्लूड किया जाता है और ये 7 सेपरेट फाइला पे मुश्तमिल होता है। और इस बेस पे के उनकी लोकोमोशन कैसा है, लोकोमोशन कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसी है, निकुलाई कैसे हैं, तो इस बेस पे जो है इनको डिफरेंट फाइलम में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, फिर लेबिरिंथोफोरा है, एपिकम्प्लेक्सा है, माइक्रोस्पोरा है, सिटोफोरा है और एसिटोस्पोरा है, मिक्सोजोआ है, सीलियोफोरा है। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा जो है वो लार्जेस्ट प्रोटोजोन्स फाइलम है और इसमें जो है वो 18,000 स्पीशीज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसकी फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स है कि ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं और इनकी जो लोकोमोशन है फ्लैजिला सूडोपोडिया यानी कि दोनों के थ्रू जो होती है, और ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्पेरोजोइक होते हैं और हेट्रोट्रोफिक होते हैं। और इनको जो है इनमें सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस मौजूद होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें मौजूद होती है। तो इसके जो है वो सब फाइलम है नेक्स्ट, यानी कि सब फाइलम स्टिगोफोरा। तो इसमें जो है फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है प्रोटोजोन्स में थ्रू द एक्वेटिक मीडियम, और विप लाइक मूवमेंट होती है, हेलिकल मूवमेंट होती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो वॉल्वॉक्स है। इसकी 2 क्लासेस हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा है एंड जूमेस्टिगोफोरा है। तो फाइटोमेस्टिगोफोरा जो होती है बच्चों इसमें क्लोरोफिल जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज पोर्शन ऑफ द फूड इन द मेरीन फूड वेब से जो है ये टेक करते हैं और प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन टू द मेरीन एनिमल्स, उनको जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो है वो डिनोफ्लैजिलेट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो डिनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, यानी कि इसमें जो है वो 2 फ्लैजिला होते हैं, वन जो है वो रैप हुआ होता है ऑर्गेनिजम्स के और दूसरा जो है वो ट्रांसफर ग्रुप बनाता है और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पिन करते हैं उसके एक्सिस के गिर्द प्राइमरी एक्शन के थ्रू। तो सेकंड फ्लैजिलम जो होता है उसको ट्रेलिक फ्लैजिलम बोलते हैं और ये पुश करता है ऑर्गेनिजम्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देन जो है पिगमेंट है, तो इनके पास जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। डाइनोफ्लैजिलेट कंटेन होते हैं सेंथोफिल्स पे पिगमेंट पे जो कि इनको गोल्डन ब्राउन कलर देते हैं। और टॉक्सिन्स यानी कि सेवरल जनरा लाइक जिम्नोडियम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, तो इसके जो है वो ब्लूम्स ऑर्गेनिजम्स के उनको रेड टाइड्स भी बोला जाता है और ये फ़िश को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ह्यूमंस जो हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं मोलस्कस फिशेस को, तो उसको मारने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाइबल फिश के प्लेज वाज मोसिस इट विजिट्स अपॉन इजिप्टियंस इट वाज अ ब्लड रेड बॉडी, यानी कि जो है वो मोस्टली मिस्र में ये प्रेजेंट होता था और इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी वाटर के अंदर जो है वो बदबू फैलना शुरू हो गई थी, तो इस वजह से इसको टॉक्सी डिनोफ्लैजिलेट ब्लूम्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो नेक्स्ट जो है आपका बच्चों इसका यूग्लेना है। तो ये जो है वो फ्रेश वाटर फाइटोमेस्टिगोफोरा है और इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूट्रिशन है। तो हर इसके जो क्लोरोप्लास्ट है वो पेरिनोइड होता है और सिंथेसाइज करता है स्टोर्स पॉलीसेक्राइड्स को। तो यूग्लैंड्स जो है वो फीड करता है बाय द एब्जॉर्प्शन इन द डार्कनेस एंड लॉस करता है ग्रीन कलर। कुछ यूग्लैंडाइड्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। स्टिग्मा तो यूग्लेना जो है वो ऑरेंज टुवर्ड लाइट ऑफ सर्टेन इंटेंसिटीज, यानी कि लाइट्स की तरफ जो है ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उस तरफ जो है वो मूव करता है। तो पिगमेंट शील्ड जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है फोटो रिसेप्टर एट द बेस ऑफ द फ्लैजिलम, और ये लाइक अलो करते हैं लाइट को स्ट्राइक से फोटो रिसेप्टर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन एंड मूव करते हैं रिलेशन टू लाइट। सो यानी कि जिधर को लाइट होती है तो उधर को ये जो मूव करना शुरू कर देते हैं। और इनके जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के थ्रू, और इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होती है। देन वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो क्लोनियल फ्लैजिलेट्स होते हैं और मोस्टली जो है वो 50,000 सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनके सेल्स जो है वो स्फेरिकल जेनेटिनेस मैट्रिक्स में जो है वो एम्बेडेड हुए होती हैं। देन फ्लैजिला जो है वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो 2 फ्लैजिला पोजेस करते हैं। तो क्लोनी रोल्स एंड ट्रांस थ्रू द वाटर इन द विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिलेट्स, इसके थ्रू जो है वो मूव करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में जो है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है और रिप्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है उनके स्पेशलाइज सेल्स के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन अकर इन द स्प्रिंग सीजन एंड समर, यानी कि स्प्रिंग में एंड समर जो है वो उसमें इनकी मोस्टली रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो पेरेंटल कॉलोनीज जो होती हैं इनमें डाई कर जाती हैं और आफ्टर द रिलीज डॉटर कॉलोनीज, तो इससे उसके थ्रू जो है वो डॉटर कॉलोनीज जो है वो रिलीज होती हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑटम में होती हैं। इनमें ये डाइशियस होते हैं और कुछ जो है वो मोनेशियस होते हैं। तो स्पेशलाइज सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्रोगेमेट और मैक्रोगेमेट यानी कि लार्ज और नॉन मोटाइल होते हैं और फिक्स्ड होते हैं न्यूट्रॉन के लिए, और माइक्रोगेमेट जो होते हैं वो पैकेट फ्लैजिलेटेड होते हैं और पेरेंट कॉलोनी के साथ जो है वो पेरेंट कॉलोनी को जब ये लीव करते हैं तो स्विम करते हैं कॉलोनी की फॉर्म में, और इनके पास जो है कंटेनिंग मैक्रोगेमेट होता है। और ये जब पैकेट जो है वो बच्चों देन ब्रेक्स अपार्ट यानी कि टूटता है, तो साइनोगमी अकर बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो, इनके दरमियान जो है वो एक क्रिएट होती है। जाइगोट सिक्रिएट करता है रेजिस्ट वॉल अराउंड इट सेल्फ, इट रिलीज व्हेन इट पेरेंटल कॉलोनी डाई। जाइगोट जो है वो अंडरगोज म्यूसिस जो है वो चला जाता है, एक जो है वो प्रोड्यूस करता है म्यूसिस के थ्रू। देन ये रिपीट माइटोटिक का प्रोसीजर जो है वो रिपीट होता रहता है और उससे जो है वो कॉलोनीज फॉर्म होती रहती हैं और कुछ सेल्स जो है वो इससे बनते रहते हैं और कुछ सेल्स जो है मोस्टली डिजेनरेट भी हो जाते हैं। तो कॉलोनी जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम द प्रोटेक्टिव जाइगोट कैप्सूल इन द स्प्रिंग सीजन। देन जो है आपका क्लास ज़ूमिस्टिगोफोरा, तो इसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ इनके मेंबर जो होते हैं वो पैरासाइट इन ह्यूमन होते हैं, यानी कि ट्रिप्नोसोमा ये डिजीज़ काज करते हैं। ट्रिप्नोसोमा भी ये जो होती है ये डिवाइड करती हैं 3 स्पीशीज़, यानी कि TREE.B, यानी कि ये इसका जो एब्रीवेशन है। तो ब्रूसाई की, गैबिन्सी की एंड रोडेंसिस की, तो ये कलेक्टिवली इनको जो है वो ट्रिप्नोसोमा ब्यूसाई कम्प्लेक्स भी बोला जाता है। उस फर्स्ट स्पीशीज जो है वो पैरासिटिक थी और नॉन ह्यूमन मेंबर्स इन अफ्रीका में। तो लेटर जो है वो 2 का स्लीपिंग सिकनेस, यानी इसकी वजह से जो है वो स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज़ जो है वो काज होती है। तो डिजीज साइकिल बच्चे इसका जो है टेस्टिफ्लाई बाइट करते हैं इन्फेक्टेड ह्यूमन मेंबर्स को, तो उसका ब्लड जो है वो सक कर लेती है, पिक करती है, पैरासाइट को जो है वो उसमें कर देती है। तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो सेक्सुअली जो है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं गट के अंदर 10 डेज़ के अंदर माइग्रेट होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो ये जो है वो 15 to 25 डेज़ के अंदर जो है वो अपना नंबर्स जो है वो बॉडी के अंदर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दैन जो है वो इसका इन्फेक्टेड टेस्टिफ्लाई जो होती है वो दूसरे वर्टिब्रे होस्ट को जो है वो बाइट करती है और वहाँ से इसकी स्लाइवरी सिक्रेशंस के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो चली जाती है और वहाँ पे भी ये सेक्सुअली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर अपने नंबर्स को। तो देन पैरासिटिक लाइव इन द ब्लड लिम्फ, यानी कि स्प्लीन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेरिब्रल स्पाइनल फ्लड में जो है मौजूद होती है। और कुछ जो है वो एंटर हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसकी वजह से जो है वो मेंटल डलनेस हो जाती है, यानी कि इंसान जो है वो बोलने की सलाहियत खो देता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसके जो है वो कोऑर्डिनेशन की सलाहियत चली जाती है। स्लीपनेस डिवेल्प इन द होस्ट तो इस वजह से जो है वो एक स्लीपी सिचुएशन जो है वो आ जाती है, यानी कि जो
पेशेंट होता है तो उसको जो है वो इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहता, इस स्टेज में चला जाता है कि बस जो है वो मोस्टली वो आंखें बंद और ये इनएक्टिविटी उसमें जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसको जो है वो क्योर भी किया जा सकता है। तो इसकी जो है मोस्टली बच्चों अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसको जो है वो क्योर करना इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है।